आज का ब्लॉग आप सबके डिमांड के ऊपर है। मैं आपको दिखाऊंगा अपना बुक कलेक्शन, जो आप पीछे देख सकते हो। ये अभी काफी ज्यादा अव्यवस्थित है, मैसअप है, अच्छे से सेट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी बुक पढ़ के ऐसी रख देता हूँ, ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी वीडियो बनाना है तो इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं आपको क्या दिखाऊंगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो यार मेरे जितना बना मैं उतना साफ सफाई करती हूँ और अपनी तरफ नहीं बचती हूँ। दूसरी तरफ पे और बुक्स है, उसको मैं बाद में करूँगा, और ये बाद में कभी आएगा या नहीं आएगा इसलिए मेरे को भी नहीं पता। मैं नहीं मानता। यहाँ पे देख लो, ये कुछ बुक्स है जो स्कूल वाली कुछ बुक्स थी, तो वो बुक्स तो वैसे भी पढ़ता मैं नहीं हूँ। ये जो मेन बुक्स है, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब वाली बुक्स मैं पढ़ता हूँ जो यहाँ पे है। तो टोटल कितनी बुक है वो मैं आपको गिन के बताया। तो और यहाँ पे कुछ कबाड़ा है जो कि निकला है बुक्स के साथ साथ। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो 1 2 3, यहाँ पे 1 4 और फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 टोटल 39 बुक्स है। तो अपने पास टोटल 39 बुक्स है और 3-4 बुक मैं और ऑर्डर करने वाला हूँ अमेजोन से, अगर कोई अच्छी लगी तो। जैसे सिंपली मैं क्या करता हूँ, बुक ऑर्डर करने के लिए 2-3 क्राइटेरिया देखता हूँ। पहले तो कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ जो बुक्स का रिव्यू करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स हो गई, सेल्फ हेल्प हो गई, या फिर जैसी भी बुक्स हो गई जो बुक्स का रिव्यू करते हैं वो यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ। कोई बुक का मेरे को टाइटल या थंबनेल अच्छा लगता है वीडियो का, तो उसको मैं देख लेता हूँ। टोटल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का बुक का समरी रहता है, वो मैं सुन लेता हूँ रात को सोते टाइम। मतलब डेली 2 से 3 बुक का सुन लूंगा, और जो बुक का समरी मेरे को पसंद आएगा, मेरे को लगेगा हाँ ये मेरे काम की बुक है, तो उसको मैं नेक्स्ट डे तुरंत ऑर्डर कर दूंगा। तो वैसे करके इतनी सारी बुक्स हो गई है। और फिलहाल मैं कंप्लीट की अगर बात करें तो यहाँ से कॉपी कैट मार्केटिंग हो गया, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन हो गया, और 48 लॉस ऑफ पावर हो गया। ये 3 बुक पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ बुक्स है वो थोड़ी सी मतलब बस पढ़ूँ। जैसे कि स्टार्ट विथ वाई, वो वाली जो बुक है वो मैं थोड़ा सा पढ़ूँ, मतलब बोल सकते हैं कि 20% उसको पढ़ लिया हूँ। ऐसी और भी बुक्स है जो मैं 20% तक के 20-30% तक के रीड कर लिया हूँ, और बाकी का रीड नहीं किया हूँ। तो और बुक्स भी रीड करना है मेरे को। और आज के ब्लॉग में मैं कुछ बुक्स के रिव्यू दूंगा, मतलब कि इनमें से कुछ बुक्स के अभी रिव्यू दे रहा हूँ, और बाकी के जो रहेंगे वो उसके नेक्स्ट पार्ट में रिव्यू दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करो चैनल को। और रिव्यू लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो एक ही बुक का रिव्यू करने में 10-15 मिनट लग जाएगा। तो मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा बुक के ऑथर कौन है, और बुक कैसे टाइप के लोगों को पढ़नी चाहिए, या कैसे उसकी कैटेगरी। पहली बुक है अश्नीर ग्रोवर द्वारा लिखी बुक दोगलापन। ये जो बुक है बेसिकली शार्क टैंक के जो ओल्ड जज थे अश्नीर ग्रोवर, भारत पे के फाउंडर, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये जो बुक है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको स्टार्टअप शुरू करना है या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस करना है। और इसके बाद इसमें हार्ड रियलिटी अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स है। मतलब अश्विन ग्रोवर अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, कैसे ग्रो किए, कैसे स्ट्रगल किए, ये सब। और साथ में स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं कि वो अपने स्टार्टअप को कैसे शुरू किए थे और कैसे ग्रो किए। तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी इस बुक में। दोगलापन इसका नाम है। तो अश्विन ग्रोवर का एक शार्क टैंक में काफी फेमस मीम बना था, जो कि अभी भी पॉपुलर है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। उसी का टाइटल इन्होंने दे दिया। बुक की मार्केटिंग काफी अच्छी की गई है। अगली जो बुक है वो वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक है, जो कि सारे बिजनेसमैन पढ़े, और साथ में ये बुक की मार्केटिंग इतनी अच्छी की गई है कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट सेलर है, और इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके बारे में आप भी कभी ना कभी सुने होंगे। ये हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से, जो अपना कोई बिजनेस या फिर इन्वेस्टिंग करने का जर्नी शुरू कर रहे हैं, या फिर जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि बिजनेस कैसे किया जाए, तो इसमें बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको लिखा गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा, जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। तो ये बुक का मेरे को इंट्रोडक्शन देने का ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। मैं बस आपको ये बोल दूंगा कि आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको माइंडसेट के बारे में भी बताया गया है कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट। तो बेसिकली ये भी उसी पर बेस्ड है। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ तक के नहीं रुके, इन्होंने और बुक्स भी लिखने शुरू करी, तो उनकी भी बुक्स में पढ़ता हूँ, काफी अच्छी है। यहाँ पे एक है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट।
अब ये बुक है, इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। ये जो बुक है ये बेसिक्स लोगों के लिए है, रिच डैड पुअर डैड, और ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि रिच डैड कैसे अमीर बने और क्या क्या यूज़ करते थे फॉर्मूले अपना रिच बनने में। तो इसमें आपको दिया गया है 4 चीज़ें, ESBI। ई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय, एस का सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का बिजनेसमैन, आई का इन्वेस्टर। तो जो ई और एस वाले हैं वो लोग लेफ्ट साइड है क्वाड्रेंट के, जो कि गरीब रह जाते हैं या फिर बोले तो फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी कमाई कम होती है, साथ में बेसिक्स नहीं उनके पास इन्वेस्टिंग करने का या फिर वेल्थ को ग्रो करने का। वहीं पे जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रहते हैं वो खूब अच्छी लाइफ जीते हैं, खूब ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो उसी पर ये बेस्ड है कि आप कैसे ये कर सकते हैं, और पूरा चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये बुक भी आप पढ़ लेना, हाईली रिकमेंड है। पहले लेकिन आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ के अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर लेना, उसके बाद ये एडवांस बुक पढ़ना। इनकी एक और बुक है जो कि मैं परचेज किया था पर अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, और इसमें पेजेस थोड़े कम है, और ये है द बिजनेस स्कूल। तो इसमें दिया गया है फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल। तो ये बिजनेस स्कूल इसलिए है, शायद तो कुछ डोनेशन देते, जैसे बिजनेसमैन हो गए अमीर हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे ये शायद काम आएगा कि बिजनेसमैन अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए तो आप आगे और क्या कर सकते हैं, द बिजनेस स्कूल। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं फिलहाल इसको पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बस जो कवर में था वो देख के आपको बता दिया। तो ये दोनों बुक पढ़ने के बाद आप इसको भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स। टोटल अभी तक हमने 4 बुक्स का रिव्यू कर लिया, अब बढ़ते 5वीं बुक की ओर। जो 2 बुक्स है वो पैसिव इनकम पर बेस्ड है, और वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बर्क हेजेस दोनों बुक के राइटर्स हैं। उनका एक पहली बुक का नाम है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। तो पहले आप ये वाली बुक पढ़ लेना, उसके बाद आप ये वाली सेकंड वाली पढ़ना, कॉपी कैट मार्केटिंग 101। तो पैराबल ऑफ पाइपलाइन में बेसिकली वो है कि आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम के क्या क्या फायदे हैं, मतलब कि आप सोते रहेंगे तब भी आपके पास पैसे आते रहे। तो वो चीज़ इसमें दिया गया डिटेल में अच्छे से। ये बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मैं इसका जब रिव्यू देखा था तो बेसिकली मैं इसका जो स्टोरी है उसी पर एकदम इंस्पायर्ड हो गया था, और उसी से ये बुक परचेज कर लिया। और फिर जब पूरी बुक पढ़ लिया, पूरी बुक कंप्लीट कर लिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये बुक भी हाईली रिकमेंड करूंगा। और साथ में कॉपी कैट मार्केटिंग आप इसके बाद पढ़ लेना, कॉपी कैट मार्केटिंग 101। ये भी सेम राइटर द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसमें कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं चीज़ें, वेल्थ को कॉपी कैसे कर सकते हैं। जो अमीर लोग ऑलरेडी अमीर हो चुके हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे डेली लाइफ में, लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे का, लेकिन वेल्थ को इंक्रीज करने का तरीका कोई कॉपी नहीं करता। तो वो इसमें कॉपी करने का बताया गया है। अगली जो बुक है वो आपको बेसिकली बताती है कि आपको शुरू क्यों करना है, और वो है साइमन साइनेक की बुक स्टार्ट विथ वाई। तो इसमें दिया गया है कि ग्रेट लीडर्स इंस्पायर कैसे करते हैं एक्शन लेने से। और ज़्यादातर वर्ल्ड में बिजनेसमैन हो गए या फिर पॉलिटिशियंस हो गए या कोई भी हो गया एग्जांपल के लिए, तो वो लोग स्टार्ट विथ हाउ, स्टार्ट विथ व्हाट शुरू करेंगे कि लोग क्यों खरीदेंगे आपका सामान, लोगों को क्या चाहिए ऐसा। लेकिन लोग आपकी कंपनी में क्या है या फिर आप क्या कर रहे हैं, वाई, आपने ऐसा क्यों किया, तो वो चीज़ में आप कभी फोकस नहीं करेंगे। तो इसमें शुरू के लेसन्स मैं पढ़ चुका हूँ, जिसमें एप्पल कंपनी की केस स्टडी बताई गई है कि एप्पल कंपनी कैसे ग्रो हुई है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, स्टार्ट विथ वाई, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको। और जब वो पढ़ना हो जाए और आपको बुक अच्छी लगे तो आप उनकी सेकेंड बुक पढ़ सकते हैं, लीडर्स ईट लास्ट। ये वाली जो बुक है ये आप पढ़ सकते हैं सेकेंड इसके बाद में, अगर पसंद आए ये वाली तो इसमें भी बेसिकली शायद एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है साइमन साइनेक ऑथर ऑफ स्टार्ट विद वाई, लीडर्स ईट लास्ट। तो इसमें दिया गया है कि जो लीडर्स रहते हैं वो आखिरी में काम करते हैं या सीक्रेटली काम करते हैं, शायद इस टाइप की बुक है। मैं पढ़ा नहीं हूँ लेकिन आपको बता दिया हूँ। अगली जो बुक है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, और वो है ईट दैट फ्रॉग। इसमें दिया गया 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बुक रहेगी। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर दिया गया, मोर देन 1.6 मिलियन कॉपीज सोल्ड। तो इसको भी पढ़ लेना। इसके ऑथर है ब्रियन ट्रेसी। तो ये बुक मैं अभी शुरुआत तो किया हूँ, एक पहला इसका लेसन पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को तो थोड़ी ठीक लगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ जी रहे हैं या फिर आपको तो टाइम चाहिए अपने लिए, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये बुक आप हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से। अगली जो बुक है वो है 48 लॉज ऑफ पावर। तो इसका मैं हिंदी वर्जन बेसिकली बाय किया, मेरे को एक गिफ्ट में मिली थी। तो इसका हिंदी वर्जन है शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई ये किताब है। तो इसमें 48 लॉज बताए गए कि आप लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे तौर तरीके चाल जो भी रहेगा वो रहेगा आपके 48 लॉज ऑफ पावर। मतलब पावर बढ़ाने के लिए, पावर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया लोगों के बीच, इमेज हो गई, तो ये सब आप कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी बुक रहेगी, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा, आप जरूर से पढ़ लेना। या फिर आप इसकी समरी भी सुन सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर बहुत सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उसमें, तो समरी सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप पूरी चीज़ें बिना बुक पढ़े इसका कर सकते हैं, तो समरी सुन लेना, पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें 48 जो लॉज है पावर के, वो हर लॉ स्टोरी के माध्यम से बताया गया, मतलब हर लॉ में कोई ना कोई स्टोरी बताई गई है जिसके माध्यम से और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगली जो बुक है उनके ऑथर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड इंडियन है, और इनका यूट्यूब चैनल भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और ये बुक का नाम है डू एपिक शिट, जिनके ऑथर है अंकुर वारिकू सर। तो इनका मेरे को शॉर्ट वीडियोस, फाइनेंस टिप्स एंड बिजनेस रिलेटेड टिप्स काफ़ी पसंद आती है, तो इन्हीं के नाम से मैं इनकी बुक देखा डू एपिक शिट, और काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। 2 लाख कॉपीज इसकी बिक चुकी है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, डू एपिक शिट। इसमें अंकुर वारिकू के लाइफ के बारे में लिखा है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे ग्रो किया, सेम चीज़। और इसका भी नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, 3 दिन पहले लॉन्च हुआ, और मैं तुरंत इसका प्री ऑर्डर कर दिया था, और आज ही ये बुक डिलीवर हुई है। इसका नाम है गेट एपिक शिट डन। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें दिया गया आंसर आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको शुरुआत की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो दिया गया इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, हाउ कैन आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर, हाउ डू आई बिल्ड माई कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ डू आई बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट, हाउ डू आई मेक टफ डिसीजंस इन लाइफ। तो ये अंकुर वारिकू ये सब कैसे किए वो चीज़ पूरा इसमें बताए हैं, तो ये बुक भी आप पढ़ लेना, हाईली रिकमेंड है। और पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा डू एपिक शिट, अगर आप पढ़ लेंगे वो पसंद आई तो उसके बाद आप गेट एपिक शिट डन भी पढ़ सकते हैं। और सारे जितने भी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ सभी का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जहाँ पे भी बुक्स अवेलेबल रहेगी, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। काफ़ी जो कम प्राइस वाली बुक्स रहेगी या फिर जो थोड़ी ठीक प्राइस में रहेगी तो वो बुक्स की लिंक मैं डाल दूंगा। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी एक ही बुक्स अगर आप सर्च करेंगे बुक का टाइटल तो बहुत सारे खुल जाती है, तो कुछ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, लेकिन फिर जब आप ऑर्डर करेंगे तो उनका पेज की क्वालिटी के इशू आ जाएंगे, तो वो चीज़ दिक्कत हो जाता है, और ज़्यादा महंगी आप लोगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट जो सही प्राइस में रहेगी और अच्छी क्वालिटी की रहेगी वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा लिंक में, तो आप मेरी लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। अगली जो बुक है वो आपको बातचीत करने का तरीका सिखाएगी। बेसिकली ये जो ऑथर है, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ये सब में ये ऑथर ने फोकस किया और इन्हीं के बारे में ये अपनी बुक्स में बताते हैं। तो इनकी 3 बुक्स मैं बताऊंगा। पहली बुक आप पढ़ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप अपने दोस्तों के बीच कैसे अच्छे से अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित कर सकते हैं बातचीत करने के तरीके से, कम्युनिकेशन स्किल से, और आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ लेना, काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक है ये एक टाइम की, और ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है। फिर ये बुक अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद 2 बुक्स इनकी और है, द क्विक एंड ईजी वे ऑफ अफेक्टिंग स्पीकिंग। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आप अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं ईजी एंड इफेक्टिव वे में, तो वो चीज़ आप इसमें पढ़ लेना। और इनकी जो 3rd बुक है एक और है, ये है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं उस बारे में भी ये बुक दी गई है। तीनों बुक डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है, तो आप ये तीनों बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी आज बस इतनी बुक के हम रिव्यू देख लिए, और सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले ही आपको बता दिया मेरे लिंक से लेने का आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं सारी बुक्स के बारे में। और जानना है तो आप इनका ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट में भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई बुक अगर मिल जाए तो वहाँ से भी आप परचेस कर लेंगे। और सारी बुक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है और डिटेल में जानना है कैसी बुक है, तो आप समरी सुन सकते हैं यूट्यूब पे। बेसिकली बुक का नाम प्लस आपको लास्ट में डाल देना समरी, तो और आपके सामने वीडियोस आ जाएगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी वैसे ही करता हूँ, और भी बहुत सारी बुक्स अभी पेंडिंग में है, एंड बहुत सारी बुक्स मैं और ऑर्डर कर रहा हूँ। तो सारी बुक्स जब आ जाएगी तो उनका भी मैं नेक्स्ट पार्ट में रिव्यू करूँगा, और साथ में ऐसी टाइप की और अच्छी वीडियोस व्लॉग्स आने वाले हैं। तो जल्दी से मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई व्लॉग मिस ना हो।